अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ ना मैं स्टोरी शेयर करती हूँ कि कैसे हमने ना यूट्यूब चैनल बनाया था, और ये मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है। पहले मैंने दो जोन से है ना, एक डिलीट कर दिया था और एक के ऊपर वीडियोस डालना छोड़ दी थी, तो वो समझ लें कि वो भी बिल्कुल बंद हो गए थे। तो सबसे पहला जो हमने चैनल बनाया ना, वो कोविड से पहले हमने बनाया था, कोरोना आने से पहले। तो एक दिन ना मेरी बेटी जो सी थी, वो ड्राइंग रूम में ना एक बाउल के अंदर मैदा डाल के और ईस्ट डाल रही थी। अचानक ही मैं गई ड्राइंग रूम में, तो वो डाइनिंग के ऊपर खड़ी हुई ना, तो कुकिंग के लिए कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही है, तो कहती मम्मा यूट्यूब के लिए ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ईस्ट डाल के ना तो डो तैयार कर रही हूँ, पिज़्ज़ा डो ना, तो पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं कि ट्राईपॉड नहीं था उसके पास, एक हाथ में उसके मोबाइल था और दूसरे हाथ से ना मिक्स कर रही थी। तो मैंने कहा क्या कर रही हो, चलो मैं कर देती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ तो तुम वीडियो बना लेना। तो इस तरह से कर लेते। वो कहती चलो ठीक है मम्मा। तो मैंने फिर हमने यूँ ही स्टार्ट किया दोनों माँ बेटियों ने ना। तो मैंने कहा था असल में उसी का ही चैनल, मेरा चैनल नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं ना तुम्हारे साथ कर दिया करूँगी तुम्हारी मदद। तुम्हें यह है कि बेकिंग आती है, मुझे कुकिंग आती है, तो जो बेकिंग हुआ करेगी ना वो तुम कर दिया करना, तो शूट मैं कर दिया करूँगी, या मुझे बता दिया करना कि कैसे मिक्स वगैरह करना है, तो वो मैं कर दूँगी करूँगी और तुम वीडियो बना लेना। उसने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट इसीलिए किया था कि एक तो ये था कि कुछ करना चाह रहे थे, और दूसरा ये था कि हम लोग ना, कुछ लोग होते हैं कि कपड़ों पे पैसे करते हैं खर्च, कुछ होते हैं उन्हें यानी कि अलग अलग शौक होते हैं। तो हमारे घर में जो है ना, मेरे हस्बैंड का यही होता है कि एक तो अच्छा खाना और दूसरा अच्छा पहनना, इन दो चीज़ों पे हम लोग पैसे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमें था कि हम लोग तो माशाल्लाह से ठीक, यानी कि भी ग्रोसरी वगैरह भी ठीक आती है, और हम लोग घर में पिज़्ज़ा भी बना के, बर्गर पिज़्ज़े और इस तरह से चीज़ें हम लोग ना घर में बना रहे होते हैं, और खाना भी हम लोग अच्छा बनाते हैं। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जनाब फिर हमारे कुछ लोगों ने वीडियोस देखी, कुछ आस-पास के थे, मैं अब किसी का नाम तो नहीं ना हम ले सकते, अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग क्या अपने हस्बैंड के पैसे इतने लगवाते हैं, आप लोग तो इतनी महँगी-महँगी चीज़ें बनाते हैं, आप ये क्या खा रहे हैं? तो जनाब फिर हमने इस तरह से ना, इस तरह बात की। फिर उसके बाद किसी ने कह दिया कि आपकी मामा का देखो, आपने अपनी वीडियो यानी कि अभी चैनल के ऊपर अपनी पिक्चर लगाई हुई है, कुकिंग आपकी मामा करती हैं, तो आपकी मामा सारा काम करती हैं और नाम आपने रखा हुआ है अपना चैनल का ना, तो ये तो बेटे अच्छी बात नहीं है। तो बस फिर मेरी बेटी को थोड़ा-सा मूड उसका ऑफ हो गया, और उसने कहा कि मामा ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ कहता भी है तो कुछ नहीं होता, हम अपना काम करते रहते हैं। तो इस बात पे फिर थोड़ा-सा हम लोग ज़रा हो गए, और हमने जो है ना फिर वो चैनल को जनाब डिलीट कर दिया। और उसके अलावा ना हमारे पास वीडियोज़ भी काफ़ी पड़ी हुई थी, और वो जो सा था ना, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था उस चैनल का। बस इन बातों से ना हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद दोबारा फिर कोशिश, अच्छा ये भी एक बात हुई, और दूसरी ये हुई कि हमारे घर में ना कोई आए, हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड का तो बिज़नेस माशाल्लाह से इतना अच्छा है, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब चैनल की, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ में नहीं चीज़ आई कि यानी ये ज़रूरी तो नहीं है कि माशाल्लाह हस्बैंड का भी बिज़नेस हो और सब कुछ हो, तो फिर भी आप करें तो बुरी बात तो नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंसान को ना करते रहना चाहिए। अच्छा, इन बातों से ना हमने फिर जो सा अपना चैनल चैनल जो सा था ना, सबसे पहला वो हमने डिलीट कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद गुज़रे तो हमने दोबारा चैनल बनाया। हमने सोचा कि किसी को नहीं पता चलेगा, तो पता नहीं कैसे उन लोगों को वीडियो शो हो जाती थी, या वो सर्च करते थे क्या मसला था। तो दूसरी बार में भी ये कुछ बातें हुई, तो फिर हमने सोचा कि अब जो है ना हम छोड़ ही देते हैं, हम बनाते ही नहीं। तो दूसरे चैनल पे हमने वीडियोस डालना भी बिल्कुल बंद कर दी। तो इस तरह से करते-करते ना फिर तीसरा जब चैनल, अब जो से आप देख रहे हैं ये तीसरा चैनल है। जब फिर ये हमने 2-3 साल पहले मैंने जब बनाया ना, तो फिर ये कोशिश की, एक तो ये कि मैंने खुद ही कुकिंग करती थी और वो बेटी जो सी अब रिकॉर्ड करती थी। फिर हमने सोचा कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बातें करता रहे, जो मर्ज़ी कोई कहे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। दूसरा ये कि अगर कमेंट्स हमें बहुत बुरे आते हैं, कुछ भी लोग कहते हैं, उससे भी हमने पीछे नहीं हटना। हमने जो है इस चीज़ से भी पीछे नहीं हटना कि हमें कितने व्यूज़ आते हैं। तो इन बातों को सोच कर समझ कर फिर हमने जो है ना दोबारा से शुरू किया और सोचा कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे, और वाक़ई हमने कोशिश बहुत की। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहले चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, दूसरे पे थोड़ा-सा कम। दूसरे में तो ख़ैर हमने 8 वीडियोज़ बनाई थी, और पहले में भी जो है ना हमने 15 वीडियो या 20 बनाई थी, और 20 वीडियोज़ में ही हमें लोगों ने यानी कि 20 तरह की बातें की। अब आस-पास के थे, बस ये क्या कि कमेंट्स जो से थे वो तो अच्छे थे, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और हमें व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब तीसरा जब हमने बनाया ना, इस पे हमें व्यूज़ जो से शुरू में तो बहुत अच्छे आए, और माशाल्लाह से मैंने एक रेसिपी थी जो से मैंने बनाई थी, वाइट सॉस पास्ता, तो उसके ऊपर कमेंट किया था यूट्यूब ने खुद, और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को यूट्यूब जो है ना कमेंट करता है, तो वो आज भी इसी चैनल पे वो कमेंट है। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फिर शुरू करते गए, तो जनाब करते-करते फिर 380 जब नंबर आया ना, तो मैंने कहा चलो अब अगर किसी को पता चल भी जाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, जब 380 नंबर आया ना, तो ऐसा स्ट्रक हुआ कि वो